और उन्हीं कारणों को छेदन करें, भेदन करें, मिटा दें, तो वही मोक्ष का मार्ग है और वही भव का अंत यानी मोक्ष है। प्रथमतः कहा जो जो बंध के कारण है। बंध के कारण कौन कौन से हैं? तो कहा जो जो मैं निरंतर शुभाशुभ भाव करता हूं उसी से पुण्य और पाप का बंध होता है और उसी से चतुर्गति रूप संसार का परिभ्रमण है। तो संसार की उस जन्म जरा मृत्यु के दुख को मिटाने का कारण कौन हुआ? कि मेरा ही निरंतर का होने वाला शुभ और अशुभ भाव, और उन्हीं को मिटा दें तो मोक्ष का मार्ग बनता है। यहां ये शुभाशुभ भाव होते क्यों हैं? तो हम कहते हैं ये पूर्व के हमारे कर्म का उदय है, इस कारण से उस निमित्त के अनुसार हम भाव करते हैं। निमित्त मात्र निमित्त कहलाता है। निमित्त मुझे राग या द्वेष में, शुभ या अशुभ में ले जा नहीं सकता है। मैं जाता हूं तो वह मेरी गलती है, दुख मैं ही स्वयं निर्माण करता हूं। स्थानांत सूत्र के 3.2 में कहा जीवों को भय किस बात का? तो कहा दुख का भय है। फिर कहा ये दुख किसने दिया? तो कहा आत्मा ने अपने ही भूल से, अपने ही प्रमाद से। वहां दिया अपने ही प्रमाद से। दुख किससे? कि स्वयं ही स्वयं के प्रमाद से। कौन सा दुख? यहाँ मूलतः दुख जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, और उसका कारण दिया प्रमाद। और प्रमाद को एक अपेक्षा से कहेंगे, आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारा प्रमाद है। और उसी अपेक्षा से उत्तरायण सूत्र के 32वें अध्ययन में प्रमाद स्थान नाम का एक पूरा उल्लेख आया है, जिसमें एक एक इंद्रिय विषय के बारे में और फिर मन के बारे में वर्णन करते हैं कि जिस समय शब्द सुनाई देता है, यदि शब्द कर्ण प्रिय है तो उसके प्रति राग या रति का भाव आता है, हर्ष या आसक्ति का भाव होता है। यदि वही शब्द कर्ण कटु है तो उसके प्रति इससे विपरीत भाव होते हैं। यहाँ सूत्रकार कहते हैं शब्द का क्या दोष है और शब्द अपेक्षा से किसका है? तो का शब्द गुण यह तो पुद्गल का है, तो क्या पुद्गल तुमको चैतन्य शक्ति को ऐसा प्रेरित कर सकता है कि पुद्गल में तो वह सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए सूत्रकार कहते पुद्गल का क्या दोष? वह कर्ण प्रिय है या कर्ण कटु है? क्या यह कर्णेंद्रिय स्वयं तय कर सकती है? किसने तय किया? यह कर्ण प्रिय है या कर्ण कटु है, यह तय करने वाला तो मैं स्वयं हूं। इसलिए सूत्र में आया कि उसमें शब्द का दोष नहीं है। मैंने माना कि यह प्रिय है इसलिए उसके साथ प्रीता करता हूं। मैंने माना यह कठोर है, कटु है, गाली है, दुख है, तो मैं उसके प्रति द्वेष का भाव आदि करता हूं। यहाँ दोष आत्मा का है। और फिर कहा आत्मा के प्रदेश तो वहां तक जाते नहीं हैं। पुद्गल परमाणु के भी वे प्रदेश मेरे तक आते नहीं हैं। फिर ये क्या हो रहा है कि जिससे कर्म का आश्रय और बंध होता है? तो कहते हैं मात्र आत्मा के भाव से। सारा दोष किसका? कि सारा आत्मा का स्वयं का मेरा ही दोष है कि मैंने उसे अनुकूल या मैंने उसे प्रतिकूल मान करके राग या द्वेष किया और कर्म का बंध या बंध का मार्ग है, चतुर्गति में भ्रमण का कारण है। उसी प्रकार से फिर कहा कि यदि ऐसे शब्द के लिए एक एक इंद्रिय विषय की पूर्ति के लिए किस प्रकार से जीव प्राण गंवा देते हैं, तो दृष्टांत देकर कहते हैं कि एक
हिरण जिस समय जंगल में विहरण कर रहा है, उसी समय एक कोई संगीत दूसरा उस संगीत को सुनाने वाले के साथी के द्वारा तीर कमान लेकर के खड़ा हुआ। जैसे वह उस संगीत को, स्वर लहरी को सुन करके उसी में मदमस्त हो जाता है और दूसरी तरफ से एक शिकारी तीर चला करके उसको मार डालता है, तो कहते हैं मात्र कर्णेंद्रिय के विषय सेवन को करते हुए वह अपने प्राण गंवा देता है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण दिया कि शब्द के साथ दूसरा का वर्ण, यह वर्ण सुंदर है, स्वरूप है, कुरूप है, यह चक्षुंद्रिय ग्रहण करती है, इसमें चक्षु का क्या दोष है? ग्रहण करने वाला कौन है? वस्तुतः जिस समय उसने देखा कि यह तो सुंदर दृश्य है, सुंदर दृश्य देख कर ही उसके प्रति आकर्षित होता है, उसके प्रति रति का भाव आता है और रति का भाव आते से ही उसके लिए वह कर्म का आश्रय और बंद करता है। उसमें वर्ण का दोष नहीं है, आत्मा के प्रदेश वहां तक जाते नहीं हैं, वह वर्ण भी प्रेरित करता नहीं है, परंतु मैं स्वयं ही प्रेरित होकर के, और यदि वह सुंदर है तो राग और कुरूप है तो घृणा का भाव करके फिर कर्म का बंद करता हूं। और वर्ण के लिए कहा, कीट पतंगे जिस समय प्रकाश, चाहे वह दीपक का हो न चाहे और किसी भी प्रकार का प्रकाश हो, मुख्यतः बरसात के दिनों में देखते हैं कि बिजली के लट्टू चाहे घर में चाहे सड़कों पर बड़े बड़े लगे रहते हैं। कीट पतंगे उस प्रकाश पर आकर के गिरते हैं, न्यौछावर होकर के मर जाते हैं। किसके लिए? आंखों को ऐसी रोशनी देखने का बड़ा अच्छा लगता है। जिस समय जो इंद्री बढ़ती चली जाती है तो कहते हैं उसका भोग भोगने के लिए जीव आतुर हो जाता है। तीसरा उदाहरण दिया कि चाहे मिठाई, कोई सुगंधित पदार्थ कहीं भी रखा हुआ हो, परंतु जैसी वह सुगंध आती है वह जीव उस तरफ आकर्षित होता है, और यदि वह लिपलिपा चिपचिपा पदार्थ है तो उसी में वह इंद्रिय जीव चिपक करके प्राण न्यौछावर कर देता है। ऐसा कह करके फिर कहा, दो इंद्रिय वाला जीव जरा सा उस आटे में, कांटा जो है उसमें आटा लगा रहता है, मछुआरा उस मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही पानी में डालता है, वह उस जिव्वेंद्री के लिए मात्र आटा खाने के लिए उस जाल में फंस जाती है। ये बात भिन्न है कि आज इस प्रकार की पद्धति नहीं रही है। अब तो कहीं कहीं छोटे छोटे तालाबों में, पोखरों में इस प्रकार से देखते होंगे, परंतु अब तो बड़े बड़े जाला, ऐसे जाले बनाए जाते हैं, बड़े बड़े नाव और बड़ी बड़ी जहाजों में हजारों मछलियां एक साथ आ जाए, इस प्रकार की पद्धति हो गई है। परंतु उसमें भी दृष्टांत तो सूत्रकार ही देते हैं कि बेंद्री जीव किस प्रकार से ऐसे उस जिव्वेंद्री की लोलुपता के पीछे अपने प्राण गंवा देता है। और उसी प्रकार से स्पर्शेंद्री के बारे में हाथी हथिनी का उदाहरण देकर के कहते हैं कि जिस समय शिकारी यदि उस हाथी का शिकार करना चाहें तो क्या करते हैं कि नकली हाथी बनाते हैं, फिर उसके सामने गड्ढा बनाएंगे, गड्ढे के ऊपर कुछ लकड़ियां और फिर मिट्टी पत्ते आदि डाल करके ऐसा लगेगा कि वह समतल भूमि है। वह हथिनी आकर्षित होती है और उसी में गिर करके मर जाती है। तो स्पर्शेंद्रिय के भोग के लिए कहा कि इसी प्रकार से वह प्राणी प्राण गंवा देता है। ऐसे एक एक इंद्रिय के पूर्ति के लिए जीव प्राण गंवा देते हैं। तो वर्तमान अपेक्षा से अब इन तीन का उदाहरण नहीं लेना, अपना उदाहरण ले के पांचों इंद्रियां एक साथ हैं और उसके ऊपर मन राजा। यदि छह मुझे मिले हुए हैं तो फिर क्या हो रहा है कि निरंतर इन इंद्रिय विषयों के लिए दौड़ हो रही है, इनकी पूर्ति कैसे अधिक से अधिक हो
और इन्हीं का भोग भोग करके क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि वह हिंसा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, छल प्रपंच कपट करता है, हरण करता है, अपहरण करता है और ऐसे न जाने कितने कितने प्रकार के पापाचरण करके उन इंद्रिय विषयों की पूर्ति करता है और ऐसा करके कितने कर्मों का बंद करके चतुर्गति में भटकता है। यहाँ एक एक इंद्रिय का दृष्टांत दे करके फिर कहा कि एक इंद्रिय की पूर्ति के लिए भी यह मनुष्य कितने पापाचरण करता है। ये बंध का कारण हुआ। तो मूल कारण बंध में क्या हुआ कि मात्र प्रमाद, और प्रमाद के लिए यहाँ पहले तो 5 इंद्रियों का दिया, फिर रूप का अलग दिया, फिर मन में भाव उठते हैं और उस मन के भाव उठने पर उनकी पूर्ति के लिए वो इसी प्रकार से सारे पापाचरण करता है। और 7 जगह शब्दावली वैसी की वैसी, ऐसा लगता है जैसे पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं सूत्रकार, परंतु प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग इस प्रकार से जो जो विकार का भाव उठता है उसके लिए प्रत्येक के लिए कहते हैं कि ऐसा ऐसा वह पापाचरण करके उसकी पूर्ति करता है। स्पर्शेंद्रिय के संदर्भ में न जाने कितने कितने उदाहरण हमारे इतिहास में कहते हैं। मात्र स्पर्शेंद्रिय के भोग के पीछे महायुद्ध, चाहे वह विश्व युद्ध की श्रेणी में कहें, राम रावण का युद्ध उसमें मूल में स्पर्शेंद्रिय का भोग है। महाभारत का युद्ध मूल में स्पर्शेंद्रिय के भोग के पीछे था। यदि कहें कि पद्मनाभ राजा और पहले पांडवों और उसके बाद कृष्ण के साथ जो युद्ध हुआ उसके पीछे भी द्रौपदी का रूप लावण्य था, उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध जयचंद के बुलावे के कारण उसमें भी स्पर्शेंद्रिय का भोग महत्वपूर्ण था। जिस समय कृष्ण महाराज ने रुक्मिणी का हरण किया और उसमें रुक्मा और उनकी सेना और कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ, उसमें भी स्पर्शेंद्रिय का भोग मुख्य था। ऐसा देखा जाता है कि एक एक इंद्रिय के पूर्ति के लिए मनुष्य कितने पापाचरण करता है, कितना नरसंहार होता है और अपने उस विषय की पूर्ति करता है। तो इन विषयों की पूर्ति के लिए कितना पाप, और इसलिए कहा यह महाप्रमाद है। जितना जितना विषयों की पूर्ति का भाव हो रहा है। और इसी अपेक्षा से आचारांत सूत्र में 3.2 में एक सूत्र 121 है, गंतम परिणाय चरे जदंते सोयम परिणाय चरे जदंते, गंतम परिणाय यह जीविरे सोयम परिणाय चरे जदंते, उमुग लद्दुम इह मानवेहिम नो पाणिनम पाणे समार भिज्जाति। गंथम परिणाय यज्ञ वीरे, हे वीर, यहाँ पर संबोधन करते समय क्या कहते हैं, हे वीर। सूत्रकार की विशेषता देखो, किसको कहा है वीर। यहाँ पर भगवान महावीर के उपासक महावीर कहते हैं कि ऐसा राज्य वैभव, धन वैभव, यौवन अवस्था में नव यौवनों का छोड़ना, सर्वस्व का परित्याग करके, और जिस समय वर्धमान राजकुमार बाहर निकल करके अभिनिष्क्रमण करके संयम लेते हैं तो देवों ने नाम लिया ये वीर हैं। और जिस समय भयंकर से भयंकर तम ऐसे कष्ट उपसर्ग आए, तिर्यंचकृत, देवकृत, मनुष्यकृत जो उपसर्ग आए, उनको उन्होंने लेश मात्र भी अविचलित रहते हुए आत्मध्यान में निरंतर लीनता रहती है। उस समय देव कहते हैं ये अति वीर हैं। और जिस समय चारों घाती कर्मों का क्षय करके वे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर प्रकट करते हैं, उस समय नाम दिया महावीर। ऐसे जो महावीर हैं, उन महावीर के उपासक श्रमण और श्रमणोपासक, ये दोनों कैसे कहे जाएं, तो कहा वीर। इसलिए कहा हे वीरों, आपके लिए बोलो क्या, बोलूं कि नहीं बोलूं? हे वीरों, तो कहते हैं हे वीर क्या करो,
तो कहा ग्रंथम परिणाय यज्ञ वीरे, हे वीर इस ग्रंथि को ज्ञ परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे। और ग्रंथि कौन सी है? तो इसी आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंध में पहले कहा यह पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ऐसे 5 स्थावर काय के लिए 5 उद्देश्यक दिए, फिर बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री के लिए फिर 3 उद्देश्यक दिए। 8 उद्देश्यकों में इन जीवों की हिंसा विराधना करने वाले, ऐसे आरंभ समारंभ करने वाले के लिए कहा ऐस खलु गंथे, ऐस खलु मोहे, ऐस खलु मारे, ऐस खलु नरये। ये जो आरंभज हिंसा है, आरंभज हिंसा, जैसे ही आरंभज हिंसा का नाम आता है वैसे ही आपने सुना होगा, मैंने तो सुना ही था, मुझे पता है कि भाई आप तो श्रावक श्राविका हो, आपको तो अपनी आजीविकोपार्जन करने के लिए आरंभ समारंभ करना पड़ता है। इसलिए आरंभज हिंसा है? बोलो ना जोर से, नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गृहस्थ हैं, इस कारण से गृहस्थ को तो व्यापार व्यवसाय उद्योग करना पड़ेगा, घर के कार्य करने पड़ेंगे, नौकरी करनी पड़ेगी, उसमें हिंसा लगेगी, वो तो लगेगी, क्या कर सकते हो। और उसको कह दिया आरंभज हिंसा, हिंसा नहीं। यहाँ आचाराम सूत्रकार क्या कहते हैं, प्रथम अंग है, इसमें कहा यह आरंभज हिंसा ग्रंथि है। ग्रंथि किसे कहा? ऐसी गांठ पड़ती है कर्म की कि जो अनंत काल तक टूटे न टूटे, इस प्रकार की कहिए ऐस खलु गंधे। और साथ में कहा उस ग्रंथि का कारण क्या है? तो इसका कारण है मोह। जो आप घर में रह करके, गृहस्थी में रह करके कार्य कर रहे हैं, उसके मूल में क्या है? क्योंकि मूल में है मोह राग। वो मोह राग है, इस कारण से इस प्रकार से आरंभ समारंभ करना पड़ रहा है। इसलिए कहा यह मोह के कारण हो रहा है और अनंत कर्म का बंध करा रहा है। और उस अनंत कर्म के बंध का फल का क्या कहा? ऐस खलु मारे। तो मारे का अर्थ होता है मरण को प्राप्त होना या मार खाना, दोनों बातें आ गई है इसमें। मार खानी पड़ती है यदि इस प्रकार के पापाचरण करके, आरंभ समारंभ करके जो धनोपार्जन हो रहा है, आजीविकोपार्जन हो रहा है, उससे क्या होगा कि नरक में जाकर, किरेत में जाकर के मार खानी पड़ती है। ये अर्थ हुआ एक, ऐस खलु मारे। और दूसरा कहा, इसी को कहा मरण को प्राप्त होता है। जिस समय वह एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, इसका अर्थ है कि निरंतर मरण को प्राप्त होता है। फिर कहा ऐस खलु नरये, और इसी कारण से उसको नरक में जाना पड़ता है। नरक से पंचेंद्री से नरक, ऐसे कितनी जगह जाना पड़ता है, कितनी बार जाना पड़ता है, उसका कारण कौन? तो कारण कहा ये इस प्रकार का हिंसा जन्य कार्य है। और उस हिंसा के साथ अन्य रहे हुए जितने पाप हैं, उन सारे पापों के कारण कहां तक फल बताया कि वह नरकगामी होता है, ऐसा आचाराम सूत्रकार कहते हैं। और अब इस संदर्भ से ऐस खलु गंथे का क्या अर्थ लेना चाहिए? यहां ग्रंथि किसे कहते हैं? प्रथमतः ग्रंथि राग द्वेषादि ग्रंथियां ऐसा कहा जाता है, परंतु यहाँ सूत्र में ग्रंथियां भिन्न भिन्न प्रकार से कही गई हैं। अभ्यंतर ग्रंथि में प्रथमतः कहा मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व की गांठ ऐसी गांठ है कि इसी के कारण से शेष 17 पाप होते हैं। जितना पापाचरण हो रहा है वह मात्र इस मिथ्या मान्यता से हो रहा है कि शरीर मैं हूं, ये 5 इंद्रियों के भोग अच्छे लगते हैं, उसके लिए परिजनों की आवश्यकता है, परिजनों की पूर्ति करनी पड़ती है, उसके लिए धन कमाना पड़ता है, यह सब आवश्यक है। यदि विवाह कर लिया है, बच्चे हो गए हैं, तो महाराज बताओ फिर इनका पालन पोषण करूं कि नहीं करूं? मैंने कहा करो और मरो, करूं कि नहीं करूं? यदि आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि करो, क्योंकि आप पूछ ही इसीलिए रहो कि करना चाहते हो। तो मैं कहता हूं करो, और करके क्या करोगे? ये करोगे तो मरोगे,
कहा कि इस भाव भी और पर भाव भी, भवों भव मरना पड़ता है। ये सूत्र कह रहा है। कैसे कह रहा है सूत्र? कि ये जो मिथ्यात्व नाम की ग्रंथि है उसी के कारण से मिथ्या मान्यता होती है, और मिथ्या मान्यता है तो कहा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ है। ये 1 और 4 5 अभ्यंतर ग्रंथियां हैं। और उसी के साथ साथ फिर कहा हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ऐसे 9 कषाय ये मिला करके 9 और 5 14 अभ्यंतर ग्रंथियां कही है। यहाँ जो कहा ये जो ग्रंथि कहा है, ये ग्रंथि का अर्थ प्रथमतः ये अभ्यंतर में ये 14 प्रकार की ग्रंथियां हैं। इस कारण से बाहर में ये 9 प्रकार के परिग्रह हैं। ये 9 प्रकार के परिग्रह तो आपको बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि हमने इन परिग्रह का तो परित्याग करने के लिए निश्चय कर लिया है, या उनकी मैंने सीमा कर ली है। परंतु आभ्यंतर ग्रंथि टूटी क्या? आभ्यंतर ग्रंथि यदि नहीं टूटी है तो समझो कि बाह्य में यह परिग्रह की सीमा, सबसे पहले सीमा की बात करें तो उसमें पहला खेतवित्थु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दोपत चौपत और कुई धातु, ऐसे 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह कहलाते हैं। आभ्यंतर और बाह्य मिलाकर के ये 23 प्रकार के परिग्रह कहे हैं। हाँ भाई, कौन कौन अब व्रती दीक्षा अंगीकार करना चाहता है? जैसे हाथ खड़े किए, हाँ, एक को पूछा मैंने कहा भाई कितना धन है? 5 करोड़ का तो होगा महाराज। पूरे जीवन में तुम कितना कमा सकते हो? सोच लो। अब और कितना कमा लूंगा? 50, 55, 60 का तो होने आया हूं। 5 करोड़ और गिन लो हमारा साथ। ऐसा करो भाई, सीमा तुम मान लो कि कितना अधिक से अधिक, कभी मान लो तुम्हारे ऐसा अवसर आ जाए, बड़ा अच्छा व्यापार व्यवसाय में अवसर आ जाए और बड़ी उन्नति हो जाए, अधिक से अधिक कितना? फिर सोच लो कितना कमाना चाहते हो। कपिल केवली को जैसा कहा होगा कि सोच लो 2 माशा क्या लेते हो, इतने गरीब व्यक्ति हो, इसलिए तुम सोच लो बैठ करके कि कितना चाहिए। महाराज फिर मैं सोच लेता हूँ। सोचते सोचते ऐसा करते 5 करोड़ से क्या होगा? आजकल तो 5 करोड़ तो शादी में व्यय हो जाते हैं। एक बेटे की शादी होने वाली है, पता नहीं किनके महामंत्री जी की, बोले 5 करोड़ तो उसकी शादी में लग जाएंगे। फिर बेटी और फिर एक बेटी और फिर पत्नी की भी व्यवस्था करनी, फिर माता जी की भी व्यवस्था करनी, भवन भी बड़ा अच्छा बना। महाराज ऐसा करते हैं कि 5 अरब रुपए की सीमा रख लेता हूं और 5 अरब से अधिक मैं परिग्रह नहीं रखूंगा। अब जैसे 5 अरब की सीमा रखी और व्रती दीक्षा ग्रहण की, तो मैंने कहा 5 अरब तक कमाने की तृष्णा तो पहले ही रख ली है और फिर सीमा की है, मिथ्यात्व की ग्रंथि नहीं टूटी है, अनंतानुबंधी कषाय नहीं गया है। इसलिए बाकी का त्याग नहीं हुआ है। 5 करोड़ के स्थान पर 5 अरब कमाने की महातृष्णा पड़ी हुई है। इतनी तृष्णा तो पहले रख ली है। इसलिए कहते हैं अभ्यंतर ग्रंथि तो टूटी नहीं और बाह्य में दिखावा कर रहे हैं कि मैंने परिग्रह की सीमा कर ली है। यदि आपके पास 5 करोड़ का धन है, सीमित कर लो कि बस मैं 1 ही करोड़ रखूंगा, 4 करोड़ मेरे नहीं रखूंगा। जिसको कहते हैं सीमा। जो मेरे पास है वह बहुत अधिक है, इतना परिग्रह रख करके मैं क्या करूंगा? कम करता है उसे कहा परिग्रह परिसीमन। परंतु आप तो बड़ा चढ़ा कर रखते हो और बड़ा चढ़ा करके भी इतना बड़ा चढ़ा कर रखते हो कि ऐसा लगता है कि कभी इतना कमा ही नहीं सकते, उतना रख लेंगे। और कम से कम फिर भी मैंने इतनी सीमा तो कर ली है। क्यों अपने आप को धोखा देते हो और क्यों महाराज को धोखा देते हो? स्वयं ही धोखा खा रहे हो। तृष्णा का कोई पार नहीं। कल कहा था धन सीमित है, तृष्णा अनंत है। धन तो चाहे अपना कहो, परिवार का कहो, समाज का कहो, पूरे विश्व की प्राकृतिक संपदा तो सीमित है। और तृष्णा का इसी उत्तराधि सूत्र में 32वें अध्याय में आया है कि तृष्णा का कोई पार नहीं है। धन सीमित है और तृष्णा असीमित है। तो फिर तृष्णा को क्या करना पड़ेगा?
तृष्णा तो मिटाना नहीं चाहते हैं और वृत्ति दीक्षा लेना चाहते हैं। उनका वृत्ति दीक्षा लेकर के क्या क्या करने जा रहे हैं। जिस समय इतने धन तक की सीमा रख ली, उसमें एक वृत्ति दीक्षा मैंने देखा। मेरे पास भी एक दूसरे वर्ष में, दीक्षा के दूसरे वर्ष में, महाराज साहब वो 12 व्रतों की पुस्तिका मुझे कहीं से मिली थी, मैंने इसमें निशान लगा दिए हैं और आप मुझे 12 व्रत पचका दो। उसमें एक चोरी वाला भी व्रत लिया जाता है। अब मैं स्थूल चोरी का त्याग करता हूं। उसमें उसने भर रखा था, व्यापार व्यवसाय बिना अनुज्ञप्ति के करने की छूट सहित मोटी चोरी का त्याग करता हूं। व्यापार व्यवसाय बिना अनुज्ञप्ति है। आजकल व्यापार व्यवसाय के लिए सरकार की अनुज्ञप्ति, लाइसेंस लेना पड़ता है क्या? बोलो ना। अरे कईयों में लेना पड़ता है। कर चोरी रोकने के लिए सारे कर रखे हैं। कोई न कोई तो आपको करना ही पड़ता है कि कर चोरी, और कर चोरी स्थूल चोरी का त्याग है। उसमें कर चोरी चोरी नहीं है, व्यापार व्यवसाय में छूट है। कहा ये 9 प्रकार के परिग्रह सीमा करके क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? वस्तुतः अभ्यंतर ग्रंथि तो टूटी नहीं है और बाहर में टूटी है ऐसा दिखाते हैं। और इसीलिए कहा यहाँ पर गंतम परिणाई यज्ञ वीरे, हे वीर इस ग्रंथि का छेदन भेदन कर दे। वो ग्रंथि कौन सी? परिग्रह कहा है, ग्रंथि दोनों पर्यायवाची माने यहाँ पर। कौन सा परिग्रह? कि अंदर में यह मैं शरीर हूं, शरीर के साथ जुड़े हुए सारे ये सचित और अचित, जितना न्यून मूल्य वाला अधिक मूल्य वाला जितना भी ये सारा परिग्रह है, और ये परिग्रह ही कर्म का बंद कराने वाला है, ऐसा सूत्र कहता है। तो यहाँ उस परिग्रह की सीमा करना है, परंतु वस्तुतः उस परिग्रह की तो सीमा है नहीं। अभ्यंतर में यह ग्रंथि टूटी नहीं है। इसलिए कहा सबसे पहले कि ऐसी परिग्रह की ग्रंथि को जानो और जान करके प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका परित्याग करो। और साथ में कैसा कहा? यहां कहा तुरंत अविलंब इसको तोड़ो। अविलंब यहां सूत्रकार तो कहते तुरंत तो तोड़ करके निकलो। आप कहते अभी तो धीरे धीरे चल रहा हूं, धीरे धीरे करूंगा। एकदम से कैसे टूटता है? मैंने कहा कालचंद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, ये क्यों नहीं सोचते हो? न जाने कब झपट्टा मार लेगा। परंतु नहीं, धीरे धीरे चल रहा हूं। यहाँ सोयम परिणाय चरज दंते, दूसरा भाग इस गाथा में है। सोयम यानी स्रोत को देख। स्रोत यानी कौन सा स्रोत? कि किन किन कारणों से कर्म का आना हो रहा है। और इसी अपेक्षा दंते शब्द आगे इसमें आया है। दंते यानी दमन कर। तो किसका दमन कर? कि इन 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति, जो विषया शक्ति है, उस विषया शक्ति का दमन करके विहरण कर। अप्पा चेव दमे यव्वो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुहिम होहिम अस्यम लोये परत कहे। इस लोक और परलोक में यदि सुखी होना हो तो क्या करो? कि इस आत्मा का दमन करो। वस्तुतः आत्मा का दमन किसको करना है? करना तो आत्मा को ही है, परंतु कौन सी आत्मा? कि शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप जो आत्मा है वह अनादि बंध पर्याय के कारण से अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप हो करके, अशुद्ध हो करके निरंतर वह विषय कषायों में अनुरंजित हो रहा है। कषाय से कसेली हो रही आत्मा, विषयों से विषेली हो रही आत्मा, उसका दमन करो। अप्पा चेव दमे यव्वो अप्पा हु खलु दुद्दमो, कि इस आत्मा का दमन करना दुर्दम है। दुर्दम का अर्थ होता है अत्यंत कठिन है। तो सूत्रकार स्वयं ही कह रहे हैं कि कठिन है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? हाँ, कठिन है। अरे सूत्रकार आपकी भाषा कह रहे हैं यह कठिन है परंतु असंभव है। असंभव नहीं है। यदि कठिन लगता है तो वह कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए सूत्रकार कहते हैं अरे ऐसा क्यों मानते हो कि कठिन है? इसका दमन करके
और शमन करके कितने जीव मुक्त हुए हैं, तो आपके प्रतिक्रमण में दोहे बोलते हैं, उसमें आया है अनंत जीव सिद्ध हो गए। अनंत 24 जिन नमो सिद्ध अनंता करोड़। करोड़ के आगे क्या लगाया? अनंत करोड़। कितने? अनंत करोड़ क्या? अनंत तो 24 और अनंत करोड़ सिद्ध। क्या बिना आत्मा के दमन किए मुक्त हुए हैं? तो फिर कठिन कैसे माना? यदि अनंत जीव ऐसा कर चुके हैं तो फिर कठिन कैसे रहा? यूं कहो ना कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, यूं कैसे कहते हो कि यह कठिन है? ये कि सिद्धांत हो गया, कठिन है कि सिद्धांत हो गया। यूं कहो कि मेरी सामर्थ्य नहीं हो पा रही है, और सामर्थ्य नहीं हो पा रही है इसलिए यहां पर वीर शब्द लगाया है कि वीरता प्रकट करो, अपनी शक्ति को छिपाओ मत। अपनी शक्ति को, शक्ति अंदर में शक्ति कितनी पड़ी हुई है? अनंत वीर्य पड़ा हुआ है, परंतु उस अनंत वीर्य नाम की शक्ति का गोपन करके बैठे हुए हैं और बाहर में कहते हैं कि यह तो बहुत कठिन है। कायरता क्यों? और कायरता भी कहां कि अपने इन कर्म शत्रुओं को परास्त करने में कायर हो रहे हैं। इसलिए यहां कहा कि रे जगो वीरों क्या करो, यदि इस भाव परभाव सुखी होना हो तो चाहे यह दुर्दम कहा जाता है तब भी इस विषय और वासना में, उसी प्रकार से यह कषायों में अनुरंजित होने वाली इस आत्मा का दमन करो। और इसी अपेक्षा से यहां आचार्य सूत्रकार कहते हैं सोयम परिणाय चरिज दंते, यहां पर इन इंद्रिय विषयों का दमन करके और सुख पूर्वक विहरण करो। दूसरी पंक्ति में कहा उम्मुकुलद्दुम इह मानवेहिम, इस मनुष्य भाव में ही यह करने की सामर्थ्य होती है। मनुष्य भाव में क्यों कहा? अन्य गतियों में इस प्रकार की साधना नहीं हो सकती है। एकमात्र यह मनुष्य भाव ऐसा है कि जिसमें से इस चतुर्गति संसार को तिर करके पार हुआ जा सकता है। इसलिए इस मनुष्य भाव की महत्ता सिद्ध करके और फिर आगे अंतिम भाग में कहते हैं नो पाणिनम पाणे समार भेजासी, कि इसलिए किसी भी प्राणी के प्राणों का हनन मत करो। किसी भी प्राणी शब्द आया है, आप कहते हैं हमारे तो इतनी छूट है। यदि भगवान महावीर 5 आचारांग सूत्र के 155वें सूत्र में आया है सप्रयोजन या निष्प्रयोजन, सकारण या निष्कारण, जो मनुष्य जिस जीव की हिंसा विराधना कर रहा है वह उन्हीं जीव निकायों में जाकर के बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। सप्रयोजन, आपकी जितनी हिंसा हो रही है वो क्या हो रही है? प्रयोजन है। जिसकी हिंसा कर रहे हो उसको कहना भाई कि मुझे बहुत आवश्यक है, तुम्हें मारना पड़ रहा है, तो वो आपको राजी होकर कहेगा हाँ मार डालो। वो प्रसन्न हो जाएगा ना कि भाई इनको जरूरत है मेरी, इनको मेरी जरूरत है। वह क्या जाने कि आपका प्रयोजन है कि प्रयोजन नहीं है। वह तो अपनी मृत्यु से, अपने दुख से दुखी हो रहा है ना, आप तो उसको दुखी कर रहे हैं। कहते मेरा प्रयोजन है। अरे प्रयोजन हो चाहे प्रयोजन ना हो, निष्प्रयोजन यदि मार रहे हैं, उसको दुखी कर रहे हैं, तब तो घोर है। परंतु जान में तो आवश्यक है कि मुझे मारना पड़ रहा है। क्यों मारना पड़ा है? क्यों आवश्यक है? क्यों मान लिया आवश्यक है? क्यों मान लिया? वो आवश्यक क्यों माना? इसलिए माना कि मुझे धनोपार्जन करना है, और धनोपार्जन करने के लिए फिर कहा यदि धनोपार्जन करके तुम जीवों की हिंसा कर रहे हो तो चाहे वह सप्रयोजन हो चाहे निष्प्रयोजन हो, जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना कर रहे हो उन्हीं जीव निकायों में अनंत बार जन्मना मरना पड़ेगा। यदि महावीर इतना कह रहे हैं जिन जिन जीवों की, यानी जिस समय भव्य भवन बनता है, कोठी बनती है, उस समय कोठी के सामने मैंने नाचते हुए भी देखा है। नाचते हुए
मुझे नहीं पता नाचना किसको कहते हैं। जिस समय बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सारे सगे संबंधी आमंत्रितों को वह कोठी दिखाते हैं, पूछते भी हैं। राजपाल जी कह रहे थे, महाराज पूछा था मुझे, क्यों कैसी लगी, कैसी बनी, कैसी लगी, कैसी बनी? तो मैंने कहा फिर प्रशंसा की कि नहीं की? कैसी बनी इसका अर्थ है कि नाच रहे हैं। किसके सामने नाच रहे हैं? अरे चेतन नाच रहा है। किसके सामने? जड़ के सामने। चेतन जड़ के सामने नाचता है और फिर कहते हैं मैं चैतन्य स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूं, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं। जड़ के सामने नाच रहे हो, पुद्गल के सामने नाच रहे हो। यहां जिस समय ऐसा पृथ्वी का वर्णन करते हैं इसी आचारांत सूत्र के प्रथम स्कंद में कि जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना कैसे हो रही है, काटना है, छेदना है, भेदना है, जिस समय जो जो पदार्थ उस कोठी में लग रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? खदानों में से आ रहे हैं? आ रहे हैं क्या? खदानों में से पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? पृथ्वी काय के आश्रय में रहने वाली और बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री जीवों की हिंसा हो रही है क्या? सिंगोली में पास में लाल पत्थर की बड़ी विशाल खदानें हैं। एक भाई ने मुझे कहा, महाराज साहब हमारे तो पैतृक धंधा है और इस प्रकार का कार्य करना पड़ रहा है, क्या करना चाहिए? मैंने कहा क्या बात है? कहते हैं जिस समय हम इन खदानों को खुदवा करके और अंदर से पट्टियां निकालते हैं, बरसात आती है उस समय काम रोकना पड़ता है। बरसात में वे सारी खदानें पानी से भर जाती है और उसके बाद फिर जब बरसात चली जाती है तो फिर खदानें शुरू करना हो तो क्या करेंगे? तो कि फिर उसका पानी मोटरें लगा करके बाहर उलीच करके फेंकवाना पड़ता है। और उस समय देखता हूं मैं, स्वयं बोले हो, ऐसे छोटे मोटे कितने कच्छ मच्छ उसमें जन कितने ही उत्पन्न हो जाते हैं। वे बाहर तड़पते तड़पते मर रहे हैं। बहुत सारे आदिवासी मजदूर कारीगर काम करने वाले उनको बीन करके भोजन भी उसी का करते हैं। और आज ये तो 6 काय की जीवों की हिंसा कर रही है, हो रही है, क्या करूं? मैंने कहा आपको क्या करूं मैं नहीं कह सकता, परंतु मैंने कहा ऐसा का ऐसा एक उदाहरण हमारे इतिहास में मिलता है। जैसे ही कहा कि मैं तो इन पाड़े मारने का काम नहीं कर सकता, तो पिता ने कहा निकल बाहर। और फिर उसने क्या किया था कि कहीं से थोड़ी बहुत पैसे 2 पैसे इकट्ठे करके और रुई ला करके पूणियां बना करके पूणियां बेच करके आजीविकोपार्जन करता था। और उस समय भी ऐसी साधना कर ली सामायिक की कि एक भव करके। आपको उपाय चाहिए ना? उपाय चाहिए क्या? हिंसा से कैसे बचूं? 6 काय के जीवों की हिंसा होकर के जो खदानों में से वस्तुएं आ रही है, पदार्थ आ रहे हैं, उन्हीं से तो आपकी कोठी बन रही है। और जितनी जितनी भोग परिभोग की सामग्री आ रही है, कल एक भाई बड़े, हम पृथ्वी काय की, ये स्थावर काय की पानी कम से कम ढोलें, कम से कम काम में लें, इसके लिए मैंने नियम बना रखा है। मैंने कहा बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री जीवों की कितनी घात उपघात कर रहे हो, करवा रहे हो, अनुमोदना कर रहे हो। और आज जितना जितना आपका भोग परिभोग है, जरा लेखा ले लेना कौन सी वस्तु ऐसी है कि जो महाकारखानों में, वृहत कारखानों में बन करके नहीं आती है, जहां पर 6 काय की जीवों की हिंसा होती है। इसका अर्थ है कि वर्तमान का जीवन ही आपने ऐसा अपना लिया है कि जिसमें निरंतर पंचेंद्रीय जीवों तक की घात उपघात लग रही है। आपको पता नहीं है, साक्षात देखते नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके बिना कैसे चलेगा। और ऐसा कह करके यहां कहते हैं कि चाहे सप्रयोजन हो चाहे निष्प्रयोजन हो, मात्र पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति नहीं, बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री तक की जीवों की घात हो रही है। जरा सा एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि जो आप बीनी बिनाई छनी छनाई वस्तुएं लेते हैं, वह भी कारखाने में बीनी जाती है, छानी जाती है, पीसी जाती है, और वहां पर बेंद्री तेंद्री नहीं, ये चौंद्री ही नहीं पंचेंद्री जीव भी आकर के फंस जाते हैं, मर जाते हैं।
और यदि ऐसे पंचेंद्रियों की घात करके फिर वो जो वस्तु आपके यहाँ पर बन करके आ रही है, तैयार होकर के आ रही है, उसका आप उपभोग कर रहे हैं, तो फिर पाप किसको लगा? यदि आप कहेंगे वो कारखाना वाला जाने, तो फिर कसाई कहेगा कि भाई तुम खा रहे हो तो मैं काट रहा हूं, पाप किसको लगेगा? खाने वाले को नहीं लगेगा, उपयोग करने वाले को नहीं लगेगा, ठीक है, लगेगा। इसका अर्थ है कि हमने वर्तमान की जीवन पद्धति ऐसी बना ली है, यहां ज्ञानी कहते हैं चाहे सप्रयोजन चाहे निष्प्रयोजन जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना कर रहे हो, उन्हीं उन्हीं जीव निकायों में अनंत बार जन्मना मरना पड़ेगा। और जो महावीर पृथ्वी पानी अग्निवायु वनस्पति काय के 5 ऐसे उद्देश्य में इतना विशद वर्णन कर रखा हो, क्या आपको 30 जीव मारने की छूट दे सकते? आप तो कितने महावीर ने छूट दी है ना? कहा महावीर ने कहा आप तो गृहस्थ हो, व्यापारी हो, इस कारण से आप तो बहने, इसलिए आप तो 30 जीव की हिंसा की छूट रख लो। महावीर ने कहा छूट रख लो। उन्होंने कोई तो व्रती, जिन्होंने व्रती दीक्षा ली वो तो बोल दो कोई, महावीर ने छूट दी है क्या? मैं निश्चित कह सकता हूं कि जो महावीर इतने आगमों में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हिंसा, भाव हिंसा को भी हिंसा कहते हो, वे महावीर आपको 30 जीवों की हिंसा करने की छूट दे सकते हैं कि नहीं? छूट आपने ले ली, और फिर छूट में लूट भी बढ़ा, छूट में लूट भी मची हुई है। छूट ले ली और ऊपर से लूट कर रहे हो। इसलिए कहा नो पाणिनम पाणे समार भिज्जासी, कि इसलिए प्राणियों के प्राणों का समारंभ मत कर। उम्मुम च पात्रीय मच्चे हिम आरंभ जीवी उभयानुपत्ति कामेशु विद्या निश्चय करंती संसिच माणा पुनरंती गब्बम। एक आचारांक सूत्र के इसी 3-2 में 113वां सूत्र है, उम्मुम च पात्रीय मच्चे हिम, कि हे जीवों, हे मनुष्यों, पाश को तुरंत जान करके तुरंत तोड़ो। पाश बंधन, पाश का अर्थ क्या होता है? बंधन। अभी किसकी चर्चा चल रही है? कौन कौन से बंध के मार्ग हैं, किस किस कारण से कर्म का बंध होता है? जे कारण बंधना। तो ये कहा बंध का कारण कौन? कि जो जो जिन जिन के साथ पाश बंधनों में बंधे हुए हैं, वे क्या हैं? वे बंधन है। अब बंधन, यदि स्वयं आप बंधनों में पड़े हुए हों और मुझे आकर पूछते हो कि बंध का कारण क्या है, ये 9 तत्वों में बंध किसे कहते हैं, मैंने कहा खुद ही बंधे पड़े हैं, तो मुझे पूछ रहे हैं कि बंध किसे कहते हैं? जिस समय इस प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, पाश बंधन को प्रथमतः जानो कि बंधन है, और यदि जान लिया है तो फिर कहा तुरंत तोड़ो। तुरंत तोड़ो शब्द है मुम के पास, ये मच्चे एहिम, यानी अभी की अभी तोड़ो, इस प्रकार का वर्णन करते हैं। तो यदि सूत्रकार इस प्रकार कहते हैं कि अविलंब इसको तोड़ो, क्यों? क्योंकि पाश है, बंधन है, तो इन बंधनों से ही कर्म का बंध है, और बंध है तो चतुर्गति में जन्म मरण का दुख है, वही बंध का मार्ग है, और वह तोड़ो तो के मोक्ष का मार्ग है, और वही मोक्ष है। बंधन कैसे बांधे हुए हैं? पहले भी कुछ ऐसे स्थानों पर बचपन में रहने का अवसर आया था, उसके बाद में फिर गोरक्षा में जुड़े थे। मुझे लगा था गायों को जिस समय चोपे में छोड़ने जाना पड़ता था, एक लकड़ी लेकर के जाना पड़ता था साथ में, और तब वह जाती थी। और जैसे ही संध्या होती थी, वापस लेने के लिए नहीं जाना पड़ता था, दौड़ी दौड़ी घर में आ जाती थी। कारण समझ में नहीं आया। जिस समय आध्यात्म में आता हूं उस समय मुझे सारे कारण समझ में आते हैं। अरे जिस समय जंगल में भेजा था उस समय तो उसको फिर भी थोड़ा बहुत हरा वगैरह भी मिलता था, कुछ सूखा भी चरने के लिए मिल जाता था, परंतु आज तो जंगल आपने, कोठियां बनाने वालों ने सारे जंगले खड़े कर दिए, कोठियां खड़ी कर दी।
इसलिए जंगल तो हो गए साफ, और अब जंगल में तो कुछ चरना मिला नहीं, थोड़े बहुत सूखे पत्ते चर चरा करके बड़ी मुश्किल से सारा दिन निकाला। संध्या होने लगी, वैसे ही सारी गायें दौड़ी दौड़ी चली आती हैं, और गाय इतना बुद्धिमान पशु माना जाता है, यदि उस गोपालक के यहाँ पर 100 गायें पाली हुई हों और 100 खूंटे लगा रखे हों, तो प्रत्येक गाय अपने अपने खूंटे पर जाकर के खड़ी हो जाती है। और जिस समय वहां पर खड़ी हो जाती है, उस समय अब मैं आपको पूछ रहा हूं, कोई न कोई आकर के उसके गले में फंदा डालेगा क्या? अरे वो गोपालक उसको बांधेगा कि नहीं? बांधेगा। वो क्यों आकर के बंधन में पड़ी है? तो मुझे पता है कि दिन भर उसको कुछ चरना विशेष मिला नहीं था, और उसे ये भी पता है कि संध्या घर को जाऊंगी, उस समय मुझे बढ़िया खाने के लिए पशु आहार बांटा मिलेगा। 100 खूंटे, मंत्री जी को पूछने पड़ेंगे मुझे यहाँ की कितने खूंटे हैं। यहाँ जितने जितने खूंटे हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चरने के लिए आए, पर यहाँ पर तो कुछ चरने में रस वाला भोजन मिला नहीं। अब जैसे 1 घंटा पूरा होगा और सारे यहाँ से छूटेंगे, छूट करके अपने अपने खूंटे पर जाकर के खड़े हो जाएंगे, तो तुरंत दूसरा या दूसरी वहां खड़ी मिलेगी, खड़ा मिलेगा, फट से फंदा फंदे में, जिस समय फंदे में बंध जाते हैं और मुझे पूछते महाराज ये बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? मैंने कहा बंधे जाकर के, बंधे कौन हो? कौन बंध रहा है? स्वयं ही जाकर के बंधते हैं। इसे कहते हैं उम्मुम च पास ये मच्चे हिम, कि इस प्रकार के पास बंधनों को अविलंब जान करके तोड़ो। उम्मुम च पास ये मच्चे हिम, ये बंधन क्यों पाल रखे हैं, क्यों पालने पड़े हैं? आरंभ जीवी उभयान उपस्थि, आरंभ पूर्वक ये उपार्जन करने के लिए। उपार्जन कौन सा? आजीविकोपार्जन। जैसे आजीविकोपार्जन का प्रश्न आता है, आजीविका तो पैदा करनी पड़ेगी। एक हरिभद्र आचार्य हुए थे, उन्होंने मार्गानुसारी के लक्षण लिखे थे 35। मार्गानुसारी किसे कहते हैं? कि जिसको सम्यक्त प्राप्त करना है, उसके पहले उसको कुछ विशिष्ट भूमिका बना लेनी चाहिए। यदि ऐसी पृष्ठभूमि उचित हो जाए तो उसे सम्यक्त की प्राप्ति तुरंत हो सकती है। और ऐसे मार्गानुसारी जो सम्यक्त नहीं हुई है, उसके पहले के लिए कहा, और वहां पहला बोल आया है, न्याय नीति पूर्वक आजीविकोपार्जन करे। अब न्याय नीति पूर्वक, न्याय और नीति दोनों बातें हैं। क्या इस प्रकार का आपका आज का व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा, आपकी बहनों की भी कमाने जो कमाई खा रहे हो, उनकी भी पूछ रहा हूं मैं, कि वो सारी कमाई न्याय नीति पूर्वक आ रही है क्या नहीं आ रही है? मार्गानुसारी की भूमिका भी नहीं है, सम्यक्त तो और दूर है, श्रावकत्व तो और दूर है। इसे कहते हैं आजीविकोपार्जन जब करने जाते हैं, उस समय आरंभ समारंभ करना पड़ता है। और आरंभ समारंभ में क्या क्या लग रहा है, ये आप बहुत अधिक जानते हैं, क्योंकि स्वयं ही कर रहे हो, स्वयं कर रहे हो। कितना पापाचरण, और साथ में कहते क्या जाते हैं, जमाना इस प्रकार का है। लो, दोष किसको दिया? सरकार ऐसी है। महामंत्री जी कहते हैं एक दिन मुझे, बोला सरकार अन्यायी है। इनका सरकार तो अन्यायी नहीं है, सरकार के यदि प्रतिनिधि शासक उसके कार्य करने वाले बेईमान है, तो बेईमानों को ठीक करो। सरकार कैसे नहीं है? सरकार तो आपकी स्वयं की बनी हुई है। सरकार कौन बना रहा है? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो फिर सरकार वास्तव में सार्वभौम सत्ता किसके पास है? भारत की, तो यहाँ के नागरिकों के पास है। परंतु ये सरकार ऐसी है कि हम मान लो इनको कर दें, ये स्वयं ही डकार जाते हैं। 90% तो इनकी जेब में जाता है, 10% सरकार के कोष में जाता है, तो हम क्यों दें? देखो क्या क्या बहाने बनाते हैं। हम इसलिए कर क्यों दें? यदि सरकार को दोष दिया, सरकार की नीति को दोष दिया, सरकार में बैठने वाले अधिकारियों को, कर अधिकारियों को दोष दिया,
और आप समझेंगे कि मैं तो इस प्रकार से कर चोरी कर सकता हूं, क्या वह अपराध नहीं है? क्या वह पाप नहीं है? पाप तो पाप है, पाप तो पाप है। यदि आप अन्य किसी को दोष देकर के बचना चाहते हो तो अध्यात्म में इसके लिए कोई बचाव नहीं है। यहां कहते हैं कि अपराध तो अपराध है, पाप तो पाप है, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। आरंभ जीवी उभयानुपस्ति, जो आरंभ समारंभ पूर्वक आजीविकोपार्जन कर रहा है वह इस लोक में भी दुखी और परलोक में भी दुखी, शारीरिक रूप से भी दुखी और मानसिक रूप से भी दुखी। उभयम भी जान, यहां दोनों बातें कही है। उम्मुम के पास है ये मच्चेम आरंभ जीवी उभयानुपस्ति, यानी दोनों तरफ दुख देखता है। उभयानुपस्ति है वर्तमान में भी और भविष्य में भी। वर्तमान में दुखी है कि नहीं? वर्तमान में है क्या दुखी? नहीं, वर्तमान में भी दुखी। और वर्तमान में जो इतने खोटे कर्म कर रहे हैं तो फिर भविष्य में परभव में भी दुखी। और इसलिए कहा ये क्यों करना पड़ रहा है? तो कहते हैं कामेषु गिद्धा निश्चयम करंती, कि जो काम भोगों में ग्रद्ध है वही इस प्रकार का कर रहा है, काम भोगों की पूर्ति के लिए कर रहा है। और इस कारण से वह ऐसे कर्म रूपी पेड़ की जड़ें खींच करके बार बार गर्भ में जाता है। इसलिए यही बंध का कारण है और इसी बंध के कारण का छेदन करो तो मोक्ष या मोक्ष का उपाय है। ऐसा समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।